सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने साहब के अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज छोटी सी क्लास इसलिए है कि क्योंकि कारक पर हम चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने जो 6 कारक संस्कृत में कहे गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे गए हैं। 6 कारक के विषय में आपने पढ़ लिया है। आपने कहा है विभक्तियां 7 होती हैं, तो उन 7 विभक्तियों में से एक विभक्ति बची है जिसको कहते हैं षष्ठी विभक्ति। क्या बोलते हैं जी? कौन सी विभक्ति कहते हैं? षष्ठी विभक्ति। ये क्लास सोचा रिकॉर्डेड दे दूं, लेकिन क्योंकि छोटी क्लास होगी, क्योंकि इसमें आज हम कारक की समाप्ति करेंगे। हाँ, षष्ठी विभक्ति, इसके बाद आप जो कहोगे वो पढ़ाया जाएगा। षष्ठी विभक्ति। एक चीज ध्यान देना, हर जगह लिखा जा रहा था कि भाई, जब हम पढ़ा रहे थे अभी, तो वहाँ बार बार एक चर्चा आ रही थी भाई अपादान कारक, हाँ, पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। किंतु मेरे प्यारों, यहाँ पर जो चर्चा आएगी, यहाँ पर सीधे सीधे विभक्ति की चर्चा आएगी। किसकी जी? तो यहाँ पर केवल विभक्ति की चर्चा आएगी, षष्ठी विभक्ति। यहाँ कोई कारक नहीं कहा गया, ठीक है? यहाँ कोई, नमस्कार सभी को, यहाँ कोई कारक नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि कोई कारक संबंध को मुख्य कारक के अंतर्गत रखा ही नहीं गया है। इसीलिए, और आप कहते हो षष्ठी केवल क्या होती है? षष्ठी केवल और केवल आपकी विभक्ति होती है और कोई कारक नहीं होता। इसीलिए जब मैंने आपको अपादान पढ़ाया, अपादान के सीधे बाद आपको मैंने अधिकरण पढ़ाया। कारण क्या? क्योंकि हम पहले कारक पढ़े हैं, 6 कारक की चर्चा की है। हाँ जी, शिवांकर जी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। साहिनी जी बहुत बहुत स्वागत। तो इसीलिए चूंकि ये कारक में इसकी गणना नहीं होती है। जय जय कुमार जी, वंदे मातरम। फिर हम क्या करते हैं, अब इसको केवल विभक्ति के स्वरूप में पढ़ना था, इसलिए इसको सबसे हम लास्ट में पढ़ते हैं। चूंकि आपने कहा कि संबंध कारक होता नहीं है, तो कहें भाई षष्ठी विभक्ति कैसे? तो कहें कि षष्ठी से पहला जो सूत्र आता है, षष्ठी से क्या आएगा जी? षष्ठी से कौन सी जी कहोगे प्रिय छात्रों? कहोगे षष्ठी से, है ना जी? हाँ, कहते हैं से मतलब शेष में, शेषे मतलब शेष में, षष्ठी मतलब षष्ठी होती है। शेष में षष्ठी होने से मतलब क्या हुआ? मतलब जो अभी तक आपने कारक पढ़ा, कहें कि नहीं, हाँ, कहें भाई देखो शेष में षष्ठी हो जाती, कहें शेष में किस में? कहें जो अभी तक कारक पढ़ा, जैसे कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा, संप्रदान पढ़ा, अपादान पढ़ा, इत्यादि इत्यादि, बहुत अनेक प्रकार के उनसे सूत्र पढ़े गए, उनसे जो बचा, जो शेष रह गया, है ना जी, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। उसमें हम षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा जी, अब कहेंगे सर शेष जैसे, चूंकि आप जानते हो नॉर्मल सामान्यतः जो आप कहते हो, जैसे अभी जसवंत जी ने लिख कर भेजा है कि षष्ठी विभक्ति संबंध, बात सही है, किंतु संस्कृत भाषा में संबंध कारक को स्वीकार्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये केवल, मतलब मुख्य रूप से कारक में नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि ये केवल संबंध को दर्शाता है। क्यों? चाहे जन्य जनक भाव संबंध हो, कार्य कारण भाव संबंध हो, हाँ, स्वामी स्वामी भाव संबंध हो, तो ये केवल, ये कोई कारक की गणना नहीं आता है, केवल इस संबंध को बतलाने के में आता है। और इसीलिए जो भी उससे अन्य कारकों से जो
6 कारक आपने पर उनसे जो शेष बच गया उन सब में हम षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। जैसे कहते हैं क्या, एक उदाहरण देखते हैं षष्ठी शेषे के अंतर्गत। तो कार्य कारण भाव, स्वाम्य स्वामी भाव, है ना जी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये जो इसके उदाहरण होते कहते राज्यः पुरुषः, राज्यः पुरुषः कहा गया है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आया भी है एक दो बार एग्जाम में आपके, राज्यः पुरुषः। अब ये जो राज्यः पुरुषः लिखा है, राज्यः पुरुषः में किसका उदाहरण है? कभी पूछे आपसे किस सूत्र का उदाहरण है, जरा बताओ। हाँ जी, जसवंत जी, शिवांकर जी, अजय कुमार जी, ये बताओ किस सूत्र का उदाहरण है? तो कहोगे षष्ठी शेषे। क्यों? क्योंकि जो षष्ठी शेषे जो संबंध कारक जन्य संबंध को दर्शाता, जैसे यहाँ जन्य जनक भाव संबंध है, राज्य और पुरुषा मतलब उसके पुत्र में, जी राजा और उसके पुत्र में, राजा का पुरुष ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी, हाँ राजा का, बिल्कुल राजा का पुरुष, यहाँ दोनों में संबंध दिखलाया जा रहा है। अतः राज्य पद्मिका शेष में जो बोले तो षष्ठी लगी है। क्या लगी है जी? षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है, षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुई है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी बोलो जी, समझ में आ रहा है? जैसे दशरथस्य पुत्र, जैसे दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र अस्तु, जैसे दशरथ का पुत्र। अब दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, दोनों में जो है वही है, जन्य जनक भाव संबंध को दिखलाया जा रहा है। हाँ जी अजय कुमार जी, नास्ति, बहु सम्यक दशरथ का पुत्र। अब यहाँ किसका पुत्र? तो दशरथ का पुत्र। ठीक है जी, तो यहाँ दशरथ पद्मिका लग गई है जी, षष्ठी शेषे से षष्ठी लगी है। ठीक है, यहाँ राज्य हमें षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल, इत्यादि 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 जो है। यहाँ पर भावना रानी जी, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी, आइए। तो कर लो सही, षष्ठी से आगे चलें, आगे बढ़े। और अक्सर आप एक चीज़ देखिएगा, जो षष्ठी विभक्ति के सूत्र हम बताने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उस षष्ठी विभक्ति के सूत्र में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। कॉमन क्या मिलेगी? कि उसमें आपको षष्ठी, सूत्रों में षष्ठी लिखा हुआ मिल जाता है, सूत्रों में षष्ठी लिखा हुआ मिल जाता है। हाँ बिल्कुल शिवंकर जी, एकदम। आगे चलें, देखें षष्ठी लिखा हुआ मिलता है कि नहीं। तो आओ देखते हैं अगले में। कहते हैं अगला जो सूत्र आता है, कहते हैं षष्ठी हेतु प्रयोगी। क्या जी? षष्ठी हेतु प्रयोगे, क्या क्या क्या? अरे बोलो बोलो, तो कहोगे षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। पर एक दो बार बोलो, इस सूत्र का उच्चारण करेंगे सारे छात्र जितने लोग हैं। बोलो षष्ठी हेतु प्रयोगे, बोलो बोलो बोलो, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, दो तीन देखो उच्चारण इसलिए कराते हैं, या आपका भी दायित्व बनता है कि उच्चारण जरूर किया करो। कि उच्चारण करने से एक चीज हो जाती है कि आप उस सूत्र का जो
जो सूत्र है आपके दिमाग में पक्का कहीं ना कहीं घर कर जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, बार बार बोलने से धीरे धीरे हिंदी अर्थ उसका ऑटोमेटिक निकलने लगता है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु प्रयोगे, हेतु प्रयोगे आप कहते हो तो हेतु, मैं अब इसके मतलब हेतु मतलब कारण, तो कह रहे हैं जब कहीं पर कारण, कोई कारण दिखलाया जाए, कोई रीजन दिखलाया जाए, कोई वाक्य होगा, कंडीशन मैंने बताया ना, जो सूत्र है वो हमको कंडीशन बतलाते हैं। बिल्कुल, वो हमको कंडीशन बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो, किसी वाक्य में ऐसा ऐसी सिचुएशन दिखे तो यहाँ पे ये कारक हो जाएगा, यहाँ पे ये विभक्ति हो जाएगी। वैसे ही ये षष्ठी हेतु प्रयोग्य कहता है कि जहाँ पर कोई कारण दिखलाया जाए, जहाँ पे कोई कारणता प्रकट की जाए और साथ में साक्षात हेतु शब्द का प्रयोग भी हो। दो कंडीशन, कंडीशन दो क्या है, कंडीशन लिख लो। हाँ जी, जहां पर कारणता प्रकट की जाए, जहां पर कारणता प्रकट की जाए, साथ ही साथ और क्या हुआ किया जाए, और साक्षात हेतु शब्द का प्रयोग भी हो। ध्यान देना, दोनों ये जो कंडीशंस हैं दोनों होनी चाहिए, हैं ये है, दोनों होनी चाहिए। षष्ठी हेतु प्रयोगे क्या कहता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको जब कॉन्सेप्ट कराता हूँ तो आप देखते होंगे, जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ तो जैसे मैं कारक पढ़ा रहा हूँ तो कारक से ढेर सारे प्रश्न हुआ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मैं पढ़ाया हूँ कारक, वो या जो बताया हूँ उसमें से टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं कारक से, मैं ये आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो जितने हैं, अगर आप जो है ये समझ लीजिए कि जब आप यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिस देखोगे जाके अभी जो आपने पढ़ा है, तो यहाँ से जुड़ता हुआ क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जानबूझ के, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का रखता हूँ। कारण यही होता है कि जो छात्र यहाँ पढ़े हैं वो वहाँ पर उसका प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, यही आपकी प्रैक्टिस है, और मैं तो यही चाहूँगा कि जितने छात्र हैं यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ अप्लाई ज़रूर किया करें। ठीक है। हाँ, अभी ठाकुर जी फिक्स कर देंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इस चीज़ का मुझे आभास है, लेकिन कुछ चलिए, ये वो आपकी ऐप मतलब आपकी पेड क्लास है और ये हमें लगता है कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है, इस वजह से क्वेश्चन आंसर वाली तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आगे पीछे भी हो जाती है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। अभी ठाकुर जी, बाकी तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है ना। और ये भी मैं कहता हूँ, कोई आपको समस्या हो, माना गलती हमारी है कि आपको हम एकदम लाइव वाली नहीं दे पाते हैं टाइमली अभी इस समय कुछ दिन के लिए, अगर लेकिन अगर आपको बाद में हमारी वीडियो आप देख रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, उसको नोट डाउन करो, है ना जी, उसको नोट डाउन करो और वो सारा प्रकरण रखे रहिएगा, या अगर पॉसिबिलिटी हो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या डिस्कशन वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो टाइमली जैसे कभी मैं देखता हूँ तो उसको आंसर करूँगा, नहीं तो जब भी कभी मैं डाउट क्लास लूँगा तो आप लोग आराम के साथ ये अपने प्रॉब्लम्स रखे रहें अपना एक पेज में, ताकि जो है जब मैं डाउट वाली क्लास लूँ तो हमको उसके पहले आप प्रेषित कर दें। ठीक है, उसमें हम चर्चा कर लिया करेंगे। हाँ जी, तो दो चीजें हैं, जहां पर कारणता प्रकट की जाए और जहां पर साक्षात हेतु शब्द का प्रयोग भी हो। जहां पर हेतु शब्द, दो चीजें, एक तो कारणता प्रकट हो, मतलब कोई रीजन दिखाया जाए, हाँ, कारणता प्रकट हो, और दूसरा जो है साक्षात हेतु शब्द का प्रयोग हो। तो एक उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि भाई रमेश या कोई कर्ता हो सकता है, रमेश अध्ययनस्य
हेतोः विद्यालयं गच्छति। गच्छति। रमेशः अध्ययनस्य हेतोः विद्यालयं गच्छति। रमेश जो है क्या करता है भाई, अध्ययन के हेतु विद्यालय को जाता है। ध्यान देना, रमेशः अध्ययनस्य हेतोः विद्यालयं गच्छति। अब ये जो वाक्य है, रमेश जो है अध्ययन के लिए, अध्ययन के कारण जो है विद्यालय जाता है। यहाँ देखो, विद्यालय जाने का कारण क्या है? अध्ययन। यहाँ पर एक कारणता, पहली कंडीशन, कारण भी प्रकट हो रहा है कि भाई जाने का जो औचित्य है विद्यालय वो है अध्ययन। इसका कारण क्या है? अध्ययन है। साथ में हेतु शब्द का प्रयोग हो, साथ में हेतु शब्द का प्रयोग हो। और एक चीज इसमें, एक चीज ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैं ऐड कर देता हूं। जब ऐसा कंडीशन हो जाती है दोनों, तो कहते हैं सर षष्ठी विभक्ति लगाते कहाँ हैं फिर, है? तो दोनों जगह लगेगी, जो कारणवाची शब्द है उसमें और जो हेतु शब्द प्रयोग है उसमें। जो कारणता है, अब इसको मैं थोड़ा आपको दूसरी तरीके से हाईलाइट करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको हम दूसरी तरीके से हाईलाइट करेंगे। जो आपका रीजन है, जो आपका कारण है और जो आपका हेतु शब्द है, ध्यान देना, जो आपका कारण है और जो आपका हेतु शब्द है, इन दोनों के दोनों में हम लगाते हैं क्या? इन दोनों के दोनों में हम लगाते हैं षष्ठी विभक्ति। ठीक है, इन दोनों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसमें? जब ऐसी स्थिति हो जाए, कारणता प्रकट की जाए और हेतु शब्द दिखे, तो षष्ठी कहाँ लगाओगे? दोनों में, कारणवाची शब्द में और हेतु शब्द में भी, और कारणवाची शब्द में भी और हेतु शब्द में। जैसे यहाँ पर रमेश अध्ययन के हेतु विद्यालय जाता है, तो यहाँ जाने का विद्यालय कारण क्या है? अध्ययन। तो अध्ययन में लगाया तो अध्ययन से बन गया, कारणता में लग गया। फिर कहते हैं हेतु शब्द दोनों में लगती है षष्ठी, तो हेतु में लगाया, हेतु को जैसे गुरु होता है, गुरु का षष्ठी गुरोह होता है, हेतु का क्या होगा जी? हेतु हो जाएगा। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद भावना जी, प्रिय छात्र, बहुत अच्छा, और शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों की, बस आपका सहयोग ही अपेक्षित है। धन्यवाद जी, है ना जी। तो यहाँ पर एक तो अध्ययनस में लग गया षष्ठी और एक में हेतु में लग गया षष्ठी लगी है। ठीक है, जैसे गुरु उकारांत होता है, गुरु होता है तो गुरोह बनता है, हेतु होता है तो हेतोह बनता है। एक चीज और ध्यान देना छात्रों, कि आपको एक क्वेश्चन इसी से और पूछ सकता है। कैसे? कहते हैं कि जो षष्ठी हेतु प्रयोग दे देगा, षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र, षष्ठी हेतु प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है, दे देगा ऑप्शन में। हाँ, कारणवाची शब्द में, हेतु शब्द में, ए और बी दोनों में, किसी में नहीं। तो कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों में। हाँ, क्योंकि जो षष्ठी हेतु प्रयोगीय सूत्र है वह हमको दो जगह षष्ठी लगाने का विधान देता है। एक तो कहाँ पर? एक आपके कारणवाची शब्द में, दूसरा आपके कहाँ पर? तो कहोगे सर दूसरा आपका जो हेतु शब्द होगा उसमें, हेतु का हेतु हो अस्तु, अध्ययन का अध्ययनस। कोई दिक्कत जी? बहुत बढ़िया जी, हाँ सही कह रहे हैं जी, एकदम बहुत अच्छा, लल्लन टाप पढ़ते हैं भैया आप लोग, सही बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मेरे प्रिय छात्रों, मैं जो भी लोग जुड़े हैं, जितने लोग हैं उनसे, बाकी तो ठीक है, जो आप वीडियो अगर बाद में देखिएगा हमारे पेड छात्रों, तो ज़रूर चाहे कमेंट कीजिएगा, चाहे इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, या कभी आपको और लग रहा हो कि नहीं जो हम आपको बता जैसे आपको मैंने संधि पढ़ाया, वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाई है, इतनी चीज़ें जो भी टॉपिक आपने हमसे पढ़ा है, क्या आपको समझ में आता है? क्या आपको लगता है कि नहीं कि अभी आप कुछ और ऐसा कुछ किया जाए? देखिए, हमारा पूरा 100% और पूरा प्रयास रहता है कि हमारे छात्रों तक हमारी बात पहुंच जाए, है ना जी, और पूरा भरसक भाई, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक डाउट क्लास भी रखेंगे
कि ताकि आपके पेपर जब भी हों तो आपका कुछ बचा ना रहे, एकदम बेहतरीन ढंग से संस्कृत भाषा खासकर, चूँकि संस्कृत चंद्रा में आपने एडमिशन लिया है, संस्कृत चंद्रा में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना जी। यदि आपका नुकसान होगा, यदि आपका नंबर कम आएगा या आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो उसमें आपके साथ साथ आपके चंद्रा सर की बहुत बड़ी असफलता रहेगी। इसलिए हमारे छात्रों ज़रूर जो है आप ऐसे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है। हम भी ऐसा नहीं कि हम भी सर्वज्ञ नहीं हैं, हम भी सीखते हैं, जानते हैं, समझते रहते हैं, है ना जी। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग कि हाँ बताया करें कि समझ में आ रहा है। कभी मूक कभी भी शर्माना नहीं है, कहा शर्माएगा दूर बैठे, कहा शर्माना है लिख के भेज देना है समझे ना जी। तो शर्माना नहीं, मूक बन के नहीं पढ़ना, क्योंकि आप जो भी दिया थोड़ा बहुत जो भी पैसा दिया है पैसा होता है, ठीक है, पैसा छोड़ो किनारे, लेकिन आपका कैरियर होता है, ठीक है ना जी। चलते हैं, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ही अध्ययन और हेतु दोनों में लग गई है, आपकी षष्ठी लगी है, हाँ यहाँ पर भी षष्ठी। देखिए सही चीज़ तो आप बता पाओगे, हर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ, ये नहीं मायने रखता है। जिसको पढ़ना है, जिसके लिए सारा काम होता है, जब तक उसको समझ में ना आए तब तक हमारे पढ़ने का कोई पढ़ाने का औचित्य नहीं है जी। हाँ जी, शुक्रिया जी। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि बस आप बढ़िया से अच्छे से अंक लेके आए। तो रमेशः अध्ययन से हेतु विद्यालयम गच्छति इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना जी। सा अन्न से हेतु वसति, वह अन्न के लिए बसता है। सह हेतु वसति, सह अन्नस्य हेतोः वसति, वह अन्न के लिए, वसति मतलब रहता है, ठहरता है, रुकता है। जी अच्छा, अर्चना जी शुक्रिया जी, अजय जी, अभी ठाकुर जी, सबको धन्यवाद। सह अन्नस्य हेतु वसति, यह ये भी उदाहरण कभी न कभी मतलब एक आध बार शायद आपके एग्जाम में आया हुआ है। सह अन्नस्य हेतु वसति, वह अन्न के लिए, अनाज के लिए, वसति मतलब रहता है, निवास करता है। तो यहाँ वसति मतलब रहता है, यहाँ रहने का कारण क्या बता रहे हैं, अन्न है, अनाज। तो कारणवाची शब्द में भी लग गया, अन्न से अन्नस्य बन गया। और कहते हैं हेतु शब्द का प्रयोग भी हो, तो यहाँ पर हेतु शब्द भी लिखा हुआ है, लिखा है ना जी। हेतु में जब षष्ठी लगाओगे, चूंकि हेतु में भी लगती है इसमें भी लगती है, तो इसमें क्या बन जाएगा, हेतु बन जाएगा। बहुत अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं, खूब पूछा करो, हृदय खोल के पूछा करो, खूब बढ़िया से है। तो एकदम यहाँ अन्नस्य में भी लग गई है और यहाँ हेतु में लग गई, इस तरह से। अच्छा एक चीज़ सबसे बड़ी पहचान, कभी कभी जब आपको उदाहरण देता है और आपसे सूत्र पूछता है, तो यहाँ का अगर उदाहरण देगा तो आपके लिए बहुत सिंपल अच्छी से पहचान है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर किसी भी उदाहरण के पद में हेतु लगा हुआ, सबसे बड़ी ट्रिक, सब इस सूत्र का सबसे बड़ी पहचान हेतु क्या है जी, सबसे बड़ी पहचान क्या है, हेतु है जी। यह आपकी इसकी एक ट्रिक समझ लो या इसकी पहचान समझ लो कि यहाँ पर सूत्र जब पूछे कहीं सह अन्य से हेतु सत्य बताओ, सा सूत्र लगा है तो बता देना षष्ठी हेतु प्रयोगे, क्या जी, षष्ठी हेतु प्रयोगे। आई बात गई समझ में, षष्ठी कितना बढ़िया, षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चले, बढ़े, हाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं अगला जो सूत्र है आपका, षष्ठी चाना दरे, क्या है जी, षष्ठी चाना दरे, लिख लेते हैं, षष्ठी षष्ठी चाना दरे, षष्ठी चाना दरे।
षष्ठी चाना दरे आपसे कहता है कि भाई षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी चाना दरे कहते हैं। वाह, चाना दरे है, चा धन अनादरे है, कहते हैं षष्ठी। देखो मैंने कहा षष्ठी लिखा हुआ आएगा, षष्ठी होती है चा मतलब और, अनादरे मतलब अनादर अर्थ में। अनादर अर्थ में मतलब जिसके प्रति अनादर प्रकट किया जाए, है ना जी। हाँ जी, जिसके प्रति अनादर प्रकट किया जाता है। देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, अनादरे सीधे सीधे हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं पहले। षष्ठी मतलब षष्ठी होती है, देखो एक शब्द है इसमें षष्ठी, एक है च और एक है अनादरे, ठीक है। अनादर मतलब अनादर अर्थ में, चा मतलब षष्ठी मतलब षष्ठी होती है, चा मतलब और क्या सप्तमी भी होती है। जैसे यतश्च निर्धारण बताया था हमने अधिकरण कारक में, जहाँ से किसी का निर्धारण किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, चा मतलब और षष्ठी होती है। वैसे ही षष्ठी चानादरे में षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। अगर आपसे पूछता है कि षष्ठी चानादरे किन किन विभक्तियों का विधान करता है, तो षष्ठी चानादरे दो विभक्तियों का विधान करता है, षष्ठी और सप्तमी। ऐसे ही यतश्च निर्धारणम किन किन विभक्तियों का विधान करता है, कहोगे षष्ठी और सप्तमी दोनों, ठीक है। और देखते हैं यहाँ चा से तात्पर्य हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में सप्तमी। हम ऐसा लिख सकते हैं अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, ठीक है, दोनों होती है। कहने का मतलब चाहे तो षष्ठी लगाओ, चाहो तो सप्तमी लगाओ। ये केस का तात्पर्य ये है, चाहो तो षष्ठी लगाओ, चाहो तो सप्तमी लगाओ, अनादर अर्थ में हमेशा यही होती है, ठीक है। चूंकि ये एकदम उस थीम पे काम करता है, यतस्य निर्धारण वाले थीम पर, जैसे वहाँ भी किसी से आई गई बात समझ में, बहुत बढ़िया जी है। जैसे वहाँ पर किसी समूह से किसी का निर्धारण किया जाता था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर अनादर दिखलाया जाएगा, यहाँ पर अनादर दिखलाया जाएगा। तो एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे बालका नाम या छात्राणाम, छात्राणाम या फिर छात्रेषु गोपालः दुष्टः, गोपालः दुष्टः। छात्राणाम छात्रेषु गोपालः दुष्ट, तो कहते हैं छात्रों में गोपाल क्या है, दुष्ट है। क्या है, दुष्ट है। किसमें जी, पांचाल रानी जी, षष्ठी है या सप्तमी, दोनों लगती है। हाँ जी, ये पता नहीं चलना है, ध्यान दीजिए, बता रहा हूं कैसे, थोड़ा देखिए बता रहा हूं कैसे। जैसे लिखा है छात्राणाम गोपालः दुष्टः, तो पूछेगा कि भाई छात्राणाम गोपालः दुष्टः में कौन सा सूत्र लगा है, तो यहाँ छात्रों के समूह से गोपाल को दुष्ट बतलाया जा रहा है कि छात्रों में जो गोपाल है वह दुष्ट है, ठीक है। अब ये अनादर प्रकट किया जा रहा है कि नहीं, कहाँ से, उस छात्र के समूह से अनादर प्रकट किया जा रहा है कि भाई छात्र में और सब छात्र सही है, गोपाल दुष्ट है, ठीक है। तो अनादर किसका, वो गोपाल का है। और किस समूह से निर्धारण हो रहा है, तो कह रहे हैं छात्रों के समूह से। तो उस समूहवाची शब्द में आप चाहो तो षष्ठी लगाओ, चाहो तो सप्तमी लगाओ। अगर षष्ठी लगाओगे तो छात्राणाम गोपालः दुष्टा हो जाएगा, तब भी वाक्य सही है। अगर इतना लिख के आया है छात्रेषु गोपालः दुष्टः, तब भी वाक्य सही है। और कैसे जाने यहाँ पे षष्ठी चानादरे लगा है, ये कैसे जानेंगे सर, तो सर इस
सर आप इसको ऐसे जानोगे क्योंकि यहाँ दुष्टः शब्द प्रयोग हुआ है और यह अनादर अर्थ प्रकट किया जा रहा है, यह अनादरवाची शब्द है। भाई आप हम कहते हैं कि भाई ये लो जसवंतः दुष्टः, तो गलत बात है ना जी। तो छात्रों में है ना जी, हाँ दोनों ही होगा दीक्षा जी, एकदम गुड मॉर्निंग जी, एकदम षष्ठी और सप्तमी दोनों ही होगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों होगा। तो चाहे आप षष्ठी लगाओ चाहे आप सप्तमी लगाओ, कोई समस्या नास्ति। ये चाहे छात्राणाम में षष्ठी लगी है, छात्रेषु में सप्तमी, यहाँ षष्ठी यहाँ सप्तमी है, दोनों इसलिए लगा ले रहे हैं, चाहे इसको लगाओ तब भी सही। अब छात्रेषु गोपालः दुष्टा देखा, तो अब ये मत कहना कि जाओ अधिकरण कारक का सूत्र लगा दो, नहीं, तब भी यहाँ गोपाल छात्रेषु, इसका अर्थ होता है छात्रों में गोपाल दुष्ट है। तो यहाँ बहुत सारे छात्र, उसमें से किसी एक को का अनादर प्रकट किया जा रहा है। गोपाल क्या भाई, गोपाल क्या है, दुष्ट है। और अनादर अर्थ में आप जानते हो षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, चाहे जो लगा लो। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ आपके एग्जाम में छात्रेषु लिखा, तो छात्रेषु में सप्तमी लगी है, किस सूत्र से लगी है, तो षष्ठी हेतु चाना दरे से लगी है। ठीक है जी, अस्तु। ये बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझा? हाँ जी, कौन जी, पंचल रानी जी, हाँ समझ में आ गया जी। अर्चना कुमारी जी, भावना रानी जी, हाँ बिल्कुल भावना जी, यहाँ पर अनादर अर्थ प्रकट हो रहा है ना जी, इसलिए। दिशा जी, तो बिल्कुल अगर समझ में आ गया ना जी, पक्का श्योर ऐसे ही है। दुष्टता और ऐसे पूछ ही लेगा, अक्सर इसमें यही पूछेगा भाई अनादर अर्थ में कौन कौन विभक्ति लगती है। ठीक है, जैसे खगानाम, काकः, धूर्तः की बात करते हैं। पक्षियों में काका मतलब कौवा धूर्त है? पक्षियों में कौवा धूर्त। वाह, क्या आम लिख के भेजा है? आम का समय आ रहा है? खिलाएंगे सब, आम खिलाएंगे लोग। तो कहते हैं खगानाम काका धूर्तः, पक्षियों में जो काका मतलब जो कौवा है वह धूर्त है। तो पक्षियों का समूह है, वहां से कौवा का अनादर प्रकट किया जा रहा है। भाई वो क्या है, वह धूर्त है। अतः यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि उस समूहवाची शब्द में आप चाहे खगानाम कर लो चाहे खगेशु कर लो, तब भी सही। खगानाम मतलब षष्ठी लगी है खगानाम में, अब यहाँ लिख लो खगेशु, मतलब यहाँ पर तब भी सही है, खगेशु। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना जी? अस्तु, आगे चलें, आगे चलते हैं। वो रोदिती का है, उसको हम बताएंगे जी, अर्चना जी बता देंगे। आगे आओ, आगे चलते हैं। अर्चना कुमारी जी, रोदिती पुत्रः वनम गत्वा, उसका बता देंगे, उसका दूसरा सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक आध और बचा है, तस्य चा वर्तमाने, तस्य चा वर्तमाने लिख लो, तस्य चा वर्तमाने, तस्य चा वर्तमाने। तस्य चा वर्तमाने, तस्य चा वर्तमाने। तस्य मतलब होता है ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कहते हैं ता प्रत्यय। वर्तमाने जब वर्तमान में हो, जब वर्तमान अर्थ में प्रकट हो, कौन सा? ता प्रत्यय। तो जब ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में, वैसे ता प्रत्यय का प्रयोग होता है, लिखकर बताओ। ता प्रत्यय किस काल का बोधक होता है? एक बार लिख के बताओ फटाफट। हाँ, जितने छात्र लिख के बताओ। बताओ, तस्य चा वर्तमान, जितने छात्र एक बार लिख को भैया बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। तस्य चा वर्तमान, पहले बताओ ता, इसमें ता मतलब ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वर्तमान अर्थ में प्रयोग हो तो क्या होता है ये बताओ। जब अगर ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे षष्ठी होती है। वैसे प्रयोग किसमें होता है? भूतकाल में। बहुत बढ़िया जी। वैसे क्या होता है, जो ता प्रत्यय होता है वह भूतकाल के अर्थ में हमेशा प्रयोग होता है।
किंतु छात्र अगर कह रहे हैं कहीं पर आपको लगे कि नहीं ता प्रत्यय जो है वर्तमान में प्रयोग हुआ है वर्तमान अर्थ के में, तो क्या करोगे वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं राज्ञाम पूजितः, जैसे राज्याम, सॉरी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो एक आध उदाहरण। राज्याम षष्ठी चानादारी जो पढ़ाया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वो वाले आपको सूत्र अभी पढ़ा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, जो आपका लेवल है वहां पर, ठीक है जी। तो लिखो राज्याम पूजितः, ठीक है जी, हाँ पूजितः विद्वान, ठीक है जी। राज्य विद्वान जो राजाओं से पूजित है, जो आदर किया हुआ है ना जी, भूतकाल, बिल्कुल जी। ध्यान दीजिए राज्याम पूजितः विद्वान, वह राजा जो विद्वान से पूजित है, ठीक है जी। सॉरी, वह विद्वान जो राजा से पूजित है, माफ कीजिएगा, वह विद्वान विद्वान की पूजा की जाती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते कहा गया है। तो वह विद्वान जो राजा से पूजित है, यहाँ पूजित है, पूजित था नहीं, पूजित है, वर्तमान अर्थ में यहाँ तह, यहाँ पे तह की ध्वनि आ रही है, पूजिता हमें तो यहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ है, किंतु यहाँ जो ता प्रत्यय प्रयोग हुआ है तो ऐसा नहीं कि वह विद्वान जो राजा से पूजित था, ऐसा नहीं, यहाँ एक ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ के संदर्भ में आया है, ठीक है जी। तो कहें षष्ठी किस में लगेगी, तो हाँ जिसके द्वारा, मतलब जिसके द्वारा, जैसे वह विद्वान जो राजा से पूजित, राज्याम अस्तु, तो राज्याम में षष्ठी लग गई है, लग गई राज्याम में षष्ठी, कौन दिक्कत, कौन समस्या, राज्याम में क्या लग गई जी, षष्ठी लग गई। जिसके द्वारा पूजित, जिसके द्वारा है, जहां पर से वह विद्वान, तो वह विद्वान जो राजा के द्वारा पूजित है। एक उदाहरण पर्याप्तम अस्ति, चूंकि यहाँ बस इतना आपसे पूछ सकता है, ये जो सूत्र है तस्य च वर्तमाने, ये आपसे इतना पूछ सकता है कि बताओ ये किस विभक्ति का है, किस कारक का है। चूंकि आपके यहाँ जो प्रश्न बनते हैं सूत्र दे दे के उसका कारक पूछते हैं कि बताओ किस कारक का है, किस तस्य च वर्तमाने, बताओ किस विभक्ति का है, तो षष्ठी विभक्ति का है। चूंकि कारक तो होता नहीं, संबंध कारक तो होता नहीं है, संबंध कारक तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ संबंध की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना जी। बाकी और इसमें जितने छात्र हैं, ये जो मुख्य मुख्य सूत्र थे उनकी चर्चा है। मैं आपसे एक चीज़ और बताऊं कि अभी भी ऐसा नहीं है, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा हम अभी यहाँ पर नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर सूत्रों की बात करते हैं, प्रत्येक विभक्तियों में इतने सूत्र हैं ना जी, आपको शायद इतना समय में कारक केवल एक दो खत्म हुआ होता अभी तक, ठीक है। द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, सब में जो है जो सूत्रों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। लेकिन सारे सूत्रों को जो है यहाँ पे समाहित नहीं किया गया है। यहाँ पे वो सूत्र जो आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट के अकॉर्डिंग जो भी होते हैं, वो सारे जो पे यहाँ पे रखे गए हैं। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, भी थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे जी आप लोग। कुछ आपको बताना था, चलिए जी कोई बात नहीं है। अभी चलिए चर्चा कर लेंगे। हाँ सॉरी, बताना ये था कि कुछ सूत्र आपका तृतीय विभक्ति में छूटा हुआ था, कहो तो यहाँ पढ़ा दें या उसका छोटा सा वीडियो बना के डाल दें, जैसा आप लोग कहें। कहो तो यहाँ पढ़ा दें या फिर आपको छोटी सी वीडियो बना के कमेंट करके बताएं। एक दो सूत्र आपको जो है उसमें वो
छूट गया था, एक आध सूत्र था, पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अंतरश्याम, शायद ऐसे करके ध्यान नहीं आ रहा है। अगर ऐसा था तो यहाँ पढ़ा दें, या फिर एक उसका, चूंकि वो तृतीया विभक्ति का, तो एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल दें आपके टेलीग्राम पे, जैसा कहें आप लोग। जल्दी बताओ फटाफट जी, कविता जी, अभी ठाकुर जी, हाँ बता रहे हैं जी, पहले बताओ फटाफट, जल्दी उत्तर करो, इसका बताओ जल्दी से। वीडियो बना के डाल दें या फिर आप लोगों को इसी में पढ़ा देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं, हमें लगता है। और एक आध शायद इत्थम भूत लक्षण, आई थिंक कुछ छूटे हैं, थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेंगे आपके वीडियोस की, क्योंकि एक आध सूत्र छूटे हुए हैं तृतीया में, द्वितीय तो पूरा हुआ है, तृतीय में कुछ छूटा हुआ है ना जी। ठीक है, चलिए जी, वीडियो बना के डाल देंगे, साथ में उसमें एक आध सूत्र और हम ऐड करेंगे, आपका भी उसमें समझा देंगे। थोड़ा सा हमारी क्लास है ऑफलाइन की, तो हमको निकलना है, तो रुदिता पुत्रा वाला भी उसे हम समझा देंगे, ठीक है जी, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। हाँ, तो बस इतना रखते हैं, नहीं तो हमको देर हो जाएगा, लेट हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही। और नेक्स्ट वीडियो देखो क्या पढ़ते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कारक के लगभग समाप्ति हम मान लेते हैं, मान लेके हो ही गई है, क्योंकि हमने सारा हमने पढ़ लिया है। फिर जो है अब चाहे प्रत्यय शुरू करेंगे या फिर समास, चाहे प्रत्यय शुरू करेंगे या फिर समास। अभी थोड़ा सा समय हमको कहीं निकलना है ना जी, इसलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। और प्रत्यय या समास जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स या फिर जो है आप जो है उस पर टेलीग्राम पे भेजिएगा, वही पढ़ाएंगे, ठीक है। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, करते रहे एग्जाम की तैयारी। जय, शुक्रिया, धन्यवाद जी।